क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के लास्ट वीडियो में अपन ने सबसेट्स के बारे में पढ़ लिया था। एक बार मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, सबसेट्स का मतलब मैंने बताया था तुम्हारे को पार्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ सेट हो गया। जैसे कोई सेट ए है 1 2 3 एंड 4 और एक सेट बी है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ए है, सेट ए जो है वो सेट बी का एक पार्ट है। ध्यान से देखोगे तो सेट ए जो है वो सेट बी का एक पार्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ हैं? सेट बी में है। तो इसको क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। बेटा एक बात बताओ मेरे को, जैसे मान लो सेट ए है, सेट ए फाई है। ठीक है, सेट ए क्या है? फाई है। और सेट बी है 1 2 एंड 3। तो क्या ये बताओ मेरे को, ए सेट बी का सबसेट होगा या नहीं होगा? सेट ए सेट बी का सबसेट होगा या नहीं होगा? और एक केस मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ कि ए सेट है वह 1 2 एंड 3 और एक सेट बी है 1 2 एंड 3। तो क्या ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा? तो देखो बेटा, ध्यान से देखोगे तो ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने एक डेफिनेशन बताई थी सबसेट की कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। तो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 और 3 कहाँ है? सेट बी में है। तो सेट ए सेट बी का सबसेट है। वो बात अलग है कि सेट बी भी सेट ए का सबसेट है। सेट बी भी क्या है? सेट ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बेटा सेट बी के सारे एलिमेंट भी कहाँ हैं? सेट ए में है। इसी चीज को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, जो अगला टॉपिक आएगा। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी सेट ए का सबसेट है। मतलब ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट। तो यहाँ पे क्या होता है? ए और बी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। मतलब ए बी का सबसेट भी है और ए और बी बराबर भी हैं। तो इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। देखो यहाँ a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 1 2 एंड 3 है। ठीक है, a इक्वल टू तो 5 है और b इक्वल टू क्या है? 1 2 एंड 3 है। तो अब ये बताओ मेरे को कि क्या a b का सबसेट है? तो बिल्कुल है यार। a का मतलब क्या है? सेट a के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 को इसी तरीके से डिनोट करते थे। तो सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो वो जो डेफिनेशन थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये भी तो पार्ट होगा ना। ए जो है वो भी क्या होगा? बी का एक पार्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जो 5 सेट होता है ना, 5 सेट होता है, वो जितने भी सेट होते हैं उन सब का क्या होता है? एक पार्ट होता है। और पार्ट होने का मतलब क्या होता है? एक सबसेट होता है। इस बात को दोबारा से बोल रहा हूँ, 5 जो होता है 5 वो क्या होगा? सेट ए का हमेशा क्या होगा? एक पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। 5 जो है, 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो सेट ए में है। तो जो 5 है वो सेट बी में भी तो आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि सेट ए और सेट बी, अगर सेट ए का एलिमेंट कोई भी नहीं है, मतलब सेट ए एक एम्प्टी सेट है और सेट बी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट भी हो, तो सेट ए सेट बी का हमेशा क्या होता है? एक सबसेट होता है। सेट इक्वल टू 5, सेट बी इक्वल टू 1 एंड 2। तो ए क्या होगा? बी का क्या? सबसेट होगा। इसको ध्यान रख लेना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं अपन प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की। देखो समझो बेटा, पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ए है 1 2 एंड 3 और एक सेट बी है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ए क्या है? बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी बराबर नहीं है। ए बी का सबसेट तो है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और ए और बी बराबर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है ना, ए, उसको अपन सेट बी का क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? ए बी का सबसेट तो होता है और ए और बी दोनों बराबर भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे बात करूँ इम्प्रॉपर में, तो सेट ए मैंने लिखा 1 2 एंड 3,
सेट बी मैंने लिखा 1 2 एंड 3। तो ये बताओ यहाँ पे ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। एंड ए और बी बराबर होंगे क्या, ए और बी बराबर भी है, सबसेट भी है और बराबर भी है। तो यहाँ पे ए को बोलते हैं ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस केस में क्या होता है, ए बी का सबसेट होता है और बी भी क्या होता है, ए का सबसेट होता है। ए बी का सबसेट होता है और बी भी ए का सबसेट होता है। और ऐसा केवल और केवल तभी होता है जब ए और बी बराबर हो। कब होता है ऐसा, जब ए और बी बराबर हो। यहाँ पे ए बी का सबसेट है, यहाँ भी ए बी का सबसेट है, लेकिन यहाँ ए और बी बराबर नहीं है, यहाँ ए और बी बराबर होंगे। अगर कुछ ऐसा दिख जाए तो इम्प्रॉपर सबसेट, कुछ ऐसा दिख जाए तो वो प्रॉपर सबसेट। तो देखो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन एक सिंपल से लिख देता हूँ। इफ A is subset of B and A is not equal to B, then A is called, set A is called proper subset of set B। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखोगे, A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B। यहाँ क्या होगा, यहाँ ए बी का सबसेट होगा एंड ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर भी होंगे, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तब ए को क्या बोलेंगे अपने, सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्लियर। एक लाइन लिख रहा हूं बेटा, समझना। ठीक है, A इज ए सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। A B का सबसेट और B A का सबसेट है। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब A इज इक्वल टू क्या हो, B हो। A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब क्या हो, A इज इक्वल टू B हो। जैसे यहाँ था ना, ए बी का सबसेट था और बी ए का सबसेट था, तब ए और बी दोनों क्या थे, बराबर थे। और इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई जैसे ए बी का सबसेट है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बीच में ऐसे साइन भी लगाते हैं। ये किसका साइन बताता है बेटा, इक्वल का। जैसे होता है ना 5 इज लेस देन x, इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या है, x से लेस देन है, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, मतलब 5 की वैल्यू x से लेस भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से इज ए सबसेट इक्वल टू b। यहाँ पे क्या लिखोगे इस बात को, ये जो मैंने लिखा ना, ए सबसेट ऑफ b एंड ए इज इक्वल टू b, इसको एक लाइन में कैसे लिखोगे, ए सबसेट इक्वल टू b। ए बी का सबसेट भी है और ए और बी दोनों क्या है, बराबर भी है। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई दोनों बराबर दिख जाए तो क्या होता है, ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होता है जब ए इज इक्वल टू बी हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम में लेऊंगा ये बात, नेक्स्ट चैप्टर में। ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है तो ये केवल तभी पॉसिबल होता है जब ए और बी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, आ गई मेरी बातें समझ में। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, मैं एक बात पूछूं तुम लोगों से कि कोई सेट ए है और सेट ए क्या है, 1 2 और 3। अब तुम्हारे को क्या करना है, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबको नोट करना है। क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, तो देखो मैं लिख रहा हूं, ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स किसके, सेट ए के, ऑफ सेट ए, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। अब सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं तो वो तो आप लोग लिखो। तो देखो क्या क्या सबसेट बन सकते हैं इसके। तो एक तो क्या बन सकता है बेटा, सबसे पहले तो 5। ध्यान रखना 5 को इस तरीके से मत लिख देना, मैंने पहले बताया था ये एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो 5 होगा। एक क्या हो सकता है, देखो बेटा 1, मैं पूछूं 1 क्या इसका पार्ट है क्या, बिल्कुल है। एक क्या हो सकता है 2 और एक क्या हो सकता है 3। ठीक है, उसके बाद में अब 2 का पेयर बनाओ, एक क्या हो सकता है 1,2, एक क्या हो सकता है 2,3 और एक क्या हो सकता है 3,1 हो सकता है। 1,3 बोल दो चाहे 3,1 बोल दो, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। एक क्या हो सकता है 1,2,3।
5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1,2, 2,3, 3,1 और 1,2,3। ये तो क्या इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, और बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या है इसके प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, अब देखो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, भाई कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं सेट ए के, तो वो कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n, वेयर जहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट लिखा हुआ है ना, अवयवों की संख्या इन सेट ए, समुच्चय में अवयवों की संख्या ही क्या है, n है। जैसे यहाँ पे मैं पूछता तुम्हारे से कि यहाँ पे कितने एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, वो सॉरी कितने सबसेट बनेंगे, तो बेटा क्या करोगे, 2 की पावर कितनी कर दो 3, क्यों, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। जैसे समझना बेटा, अब मैं तुम्हारे से एक बात पूछ लूँ छोटी सी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालोगे, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो इम्प्रॉपर सबसेट तो एक ही बनेगा, ये वाला, इसके अलावा सारे के सारे प्रॉपर बनेंगे, तो क्या कर दो, 2 की पावर n में से एक को कम कर दो, किसको हटा दिया अपन ने, इम्प्रॉपर सबसेट को हटा दिया, तो बाकी के सारे कैसे बनेंगे, प्रॉपर सबसेट बनेंगे। ये बातें तो समझ में आ रही होंगी ना आप लोगों को। जैसे मान लो ये भी एग्जाम्पल लिखना है इसके नीचे, जैसे मैंने सेट ए लिख दिया, सेट ए क्या लिख दिया, A, B, तो इसके बताओ कितने पॉसिबल सबसेट हैं, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे, पहले तो कितने होंगे, तो 2 की पावर कितनी करूँ, 1 और 2 मतलब 2 इज इक्वल टू 4 होंगे, तो उसमें एक तो 5 होगा, सबसे पहले तो 5 होगा, एक क्या होगा A, एक क्या होगा B, एक एक का जोड़ा ले लिया, और एक क्या होगा A, B होगा। आ गया बात समझ में, ठीक है। ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये 3 कैसे हैं, प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे निकालो, 2 की पावर n में से 1 को कम कर दो, ठीक है, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम लोग, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना पावर सेट कि यार पावर सेट किसको बोलते हैं। चलो उससे पहले एक छोटी सी लाइन और लिखता हूँ यार, छोटी सी लाइन है ना, समझना, समझो आप लोग समझो। एक बात बताओ मेरे को, तुम लोग ये जानते हो बेटा नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर वोल नंबर आते हैं, वोल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे वोल नंबर है। फिर बेटा अपने पास में आते हैं जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन -1 -2 -3 ये भी होंगे। उसके बाद में बेटा अपने पास में आता है क्यू, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक है ना, क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है। अब बेटा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स का मतलब जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने बताया था तुम्हारे को चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट वीडियो में, भाई उसमें 0 भी आएगा, 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर भी आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -0.2 भी आएगा, इस तरीके से नंबर्स आएंगे। उसके बाद में आता है बेटा रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होता है, ये सारे के सारे तो आते ही है, क्यू तो आते ही है, और क्यू के साथ में क्यू नोट भी आते हैं, क्यू नोट का मतलब इरेशनल नंबर भी आते हैं। और रियल नंबर से भी बड़ा कौन बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी नंबर होते हैं ना दुनिया भर के, वो सारे के सारे आते हैं। सही बात है, सही बोल रहा हूँ मैं। अब एक बात बताऊँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, ठीक है, साथ देना थोड़ा सा, कि ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर वो सबसेट है किसका, वोल नंबर का। सही बात है भाई, नेचुरल नंबर्स वोल नंबर का सबसेट है, क्यों, क्योंकि देख लो ना यार, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे किस में आएंगे, वोल नंबर्स में आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, वोल नंबर्स का सबसेट है। ये जो वोल नंबर है ना बेटा, वोल नंबर वो जेड का सबसेट है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्यों, क्योंकि देखो ये सारे के सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे, और साथ में ये भी आएगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट हुआ। जेड का जो जेड जो है ना वो क्यू का सबसेट है, क्यू का सबसेट है, क्यों, क्योंकि -3 भी इसमें आएगा, रेशनल नंबर होता है, -2 भी रेशनल होता है, -1 भी रेशनल होता है, और इसके अलावा और बहुत सारे नंबर्स और होते हैं।
क्यू जो है ना वो रियल नंबर्स का सेट है, क्योंकि रियल नंबर ही दो भागों में बढ़ता है, एक रेशनल और एक इरेशनल में, तो रेशनल नंबर। और ये किसका सबसेट है, सी। सी का मतलब किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट वोल नंबर का सबसेट है। वोल नंबर्स का सेट जेड, जेड क्यू, क्यू में आर और फिर सी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सी लिखा हुआ। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो ये इसके पार्ट हो गया। फिर रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल और इरेशनल होते हैं, तो रेशनल नंबर्स वाला भी इसका सबसेट हो गया। फिर रेशनल में क्या होते हैं, बस जेड तो होते ही हैं और पॉइंट वाले नंबर्स वगैरह और होते हैं। फिर जेड में नेगेटिव नंबर्स को हटा दें तो वोल नंबर आ जाता है, और वोल नंबर में से जीरो को कम कर दे तो नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, सारे के सारे एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे वोल नंबर में होते हैं, जितने भी वोल होते हैं वो जेड में होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स का मतलब परिमेय संख्या, जितने भी रेशनल है वो रियल में, और जितने भी रियल है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यार किसको अपन प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और किसको अपन इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। पावर सेट। जय हिंद, जय भारत।